आज बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार ने खुद एनडीए विधायक दल की मीटिंग में सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर हो गया। फिर सम्राट चौधरी ने गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब कल सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नई सरकार में पहले की तरह 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे और दोनों नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के होंगे। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार नई सरकार में शामिल नहीं होंगे। जेडीयू के विजेंद्र यादव और विजय चौधरी कल उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार नई सरकार के मार्गदर्शक के रोल में होंगे। बिहार में आज जो बदलाव हुआ उसका सियासी मतलब क्या है? बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्रालयों का बंटवारा कैसे होगा? चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को चुनने में जातिगत समीकरणों का ख्याल कैसे रखा गया? निशांत कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया? तेजस्वी यादव ने क्यों कहा कि सम्राट चौधरी तो लालू की क्लास के स्टूडेंट हैं? बीजेपी के नेताओं ने इसका क्या जवाब दिया, यह मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट। कल सुबह 11 बजे बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी शपथ लेंगे। आज शाम सम्राट चौधरी ने गवर्नर सैयद अता हसनैन से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। गवर्नर ने उन्हें कल सुबह सरकार बनाने का औपचारिक न्योता भी दे दिया है। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने जब लोक भवन जाकर उनसे मुलाकात की तो उस वक्त बीजेपी की तरफ से ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए शिवराज सिंह चौहान के अलावा सहयोगी दलों की तरफ से जेडीयू के नेता विजय चौधरी, संजय झा और ललन सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी मौजूद थे। आज सुबह से ही पटना में जबरदस्त सियासी हलचल थी। सुबह सुबह नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट की आखिरी मीटिंग बुलाई। कैबिनेट में अपने इस्तीफे की औपचारिक जानकारी दी। इसके बाद गवर्नर से मिलकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये तो मैंने आपको कल ही बताया था, लेकिन आज इसका औपचारिक ऐलान बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में हुआ। सुबह 11 बजे सेंट्रल ऑब्जर्वर शिवराज सिंह चौहान और विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग शुरू हुई। नीतीश कुमार की डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा ने बीजेपी विधायक दल के नेता के लिए सम्राट चौधरी का नाम प्रस्तावित किया। रेणु देवी, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल ने सम्राट चौधरी के नाम का अनुमोदन किया और फिर सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव मंजूर हो गया। सम्राट चौधरी का नाम उसका समर्थन करते हैं। सम्राट चौधरी के नाम की प्रस्तावना का हम उसका हृदय से समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता शिवराज सिंह चौहान ने सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान किया और सभी ने उनको नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। सम्राट चौधरी ने भी पार्टी को धन्यवाद दिया। कहा कि बीजेपी में जितना मिला उसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की। बीजेपी ने कार्यकर्ता से लेकर उन्हें बिहार को चलाने तक की जिम्मेदारी दी। अब वो भी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साथ में। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा और जिस तरह कभी पार्टी के प्रदेश में पदाधिकारी के तौर पर, विधानमंडल दल में विधान परिषद के नेता के तौर पर और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया। जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विचारधारा है, भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। सम्राट चौधरी वैसे तो 30 साल से पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन सिर्फ 9 साल पहले बीजेपी में आए और इतने कम वक्त में बीजेपी ने सम्राट चौधरी को पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया और अब मुख्यमंत्री बना दिया। वजह सम्राट चौधरी का सियासी सफर बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। सम्राट चौधरी ने अपने सियासी करियर की शुरुआत आरजेडी से की थी। उनके पिता शकुनी चौधरी आरजेडी के बड़े नेता थे।
लालू यादव के करीबी थे, 6 बार के विधायक थे। सम्राट चौधरी ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और 1999 में 31 साल की उम्र में सम्राट चौधरी राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री बन गए। फिर वो जेडीयू में आए, नीतीश कुमार सरकार में मंत्री रहे। 2017 में सम्राट चौधरी बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद में अपना नेता बनाया। फिर वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2024 में वो नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बने और वित्त मंत्रालय जैसा बड़ा विभाग उन्हें मिला। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद सम्राट चौधरी दोबारा डिप्टी सीएम बने और इस बार उनको गृह विभाग दिया गया, जो पहले हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहा था। तभी से ये अटकलें लगने लगी थीं कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी के लिए कुछ बड़ा सोचा है। चुनाव प्रचार के दौरान भी अमित शाह ने सम्राट चौधरी से कहा था कि एक दिन वो उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों का भरोसेमंद बना जाता है। जातीय राजनीति वाले बिहार की कास्ट इक्वेशन में भी सम्राट चौधरी फिट बैठते हैं। सम्राट चौधरी पिछड़े वर्ग की कोयरी जाति से आते हैं। बिहार में कुशवाहा समाज की आबादी 4 से 5% है। यादवों के बाद ओबीसी वर्ग में सबसे बड़ी आबादी सम्राट चौधरी के कोयरी समाज की ही है। मुंगेर जिले की तारापुर सीट से विधायक सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का असर यूपी में भी दिख सकता है, क्योंकि यूपी में कुशवाहा समुदाय की आबादी 10% के करीब बताई जाती है। मौर्य, शाक, कोयरी और सैनी जैसी जातियां कुशवाहा समाज में ही आती हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार से बहुत कुछ सीखा है। वो नीतीश का अनुसरण करेंगे, बिहार को विकसित और समृद्ध बनाएंगे। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। इसलिए संगठन को और मजबूत करना है। सरकार का सुशासन सभी जाति धर्मों से उठकर नीचे तक पहुंचाना। पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, स्वर्ण समाज के गरीब हो, सभी के बीच में जो लगातार सबका साथ सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करना है। सम्राट चौधरी जिस तरह नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे, उसकी एक झलक एनडीए विधायक दल की बैठक में भी दिखी। नीतीश कुमार ने एनडीए विधायक दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव मंजूर हुआ और इसके बाद नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को माला पहनाई। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पैर छुए और माला उतारकर नीतीश के गले में पहनानी चाहिए, लेकिन नीतीश ने उन्हें रोक दिया और इशारों में कहा कि अब यह माला तुम ही पहने रहो। आज यहाँ एनडीए विधायक दल की बैठक हो रही है, जिसमें मेरा प्रस्ताव है कि श्री सम्राट चौधरी जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। अब सम्राट चौधरी कल सुबह 11 बजे नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेंगे, लेकिन इस बार इस सरकार का स्वरूप बदला होगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो डिप्टी सीएम बीजेपी के होते थे। अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे तो जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। जेडीयू की तरफ से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कोयरी समाज को रिप्रेजेंट करेंगे। विजय चौधरी भूमिहार समाज से आते हैं और विजेंद्र यादव यादव समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन जिस कुर्मी समाज से नीतीश कुमार आते हैं, उसका कोई प्रतिनिधि इस वक्त कम से कम इन 3 लोगों में नहीं है। पिछली सरकार में नीतीश कुमार के रूप में कुर्मी समाज का मुख्यमंत्री था तो विजय कुमार सिन्हा भूमिहार समाज को रिप्रेजेंट करते थे, सम्राट चौधरी कोयरी समाज को। इस बार भी भूमिहार और कोयरी तो हैं, लेकिन कुर्मी की जगह यादव आ गए हैं। इससे तेजस्वी यादव टेंशन में है। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को खत्म कर दिया।
अब बीजेपी सम्राट चौधरी को लाई है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि सम्राट चौधरी लालू यादव की राजनीतिक पाठशाला के स्टूडेंट हैं। ये तो चुनाव से पहले ही तय था, इसमें कहाँ किसी को सब कुछ दिखाई दे रहा था। तय हुआ कि भाई नीतीश जी को रहने नहीं देगा ये लोग, भाजपा के लोग चुनाव के बाद। और जो भी जिनका नाम आया है सम्राट चौधरी जी, तो लालू जी के पाठशाला के, तो लालू जी के ही इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है चलती रहेगी। लेकिन अब बीजेपी सरकार है बिहार में, तो अब क्या आप कैसे देखते हैं आने वाले फ्यूचर को, अगर बिहार के पर्सपेक्ट में अगर हम बात करें तो? बीजेपी को 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया, बिहार का खजाना खाली है, इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 साल राज करने के बाद भी ये स्थिति है। तो जनता का कोई सीएम तो है नहीं, मैंडेट जनता ने नहीं दिया, और बिहार के लोग जो है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। आपने काम भी देखा होगा, गृह मंत्री रहते हुए बिहार में अपराध इतना बढ़ गया कि अपराधी जो है नंगा नाच कर रहे हैं। जिम्मेदारी है, अगर उस पर भी कोई कमेंट आप करेंगे कि नीतीश जी अब हम नीतीश जी को भाजपा ने खत्म कर दिया तो खत्म हो गए भाई। लेकिन इस वक्त सबके मन में एक सवाल है कि निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, उन्हें डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया गया? नई सरकार में निशांत कुमार का क्या रोल होगा? नई सरकार में किस दल को क्या मिलेगा? इस पर और ज्यादा बात करने के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास। देवेंद्र, आपने खबर दी थी कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो बिल्कुल ठीक साबित हुई, लेकिन ऐन वक्त पर निशांत ने आखिर सरकार में आने से क्यों मना कर दिया, या इसके पीछे और क्या वजह रही? और सर, जब नीतीश कुमार को हटना था मुख्यमंत्री से, और जब ये तय हुआ कि बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, तभी लगभग ये बात ये थी कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और पिछले शुक्रवार को जब सम्राट चौधरी के तौर पर मुख्यमंत्री का नाम का चयन दिल्ली में बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने कर लिया, तो उसके बाद जो कम्युनिकेशन हुआ था जेडीयू नेताओं के साथ, उसमें ये था कि निशांत एक डिप्टी सीएम होंगे और दूसरा विजय चौधरी डिप्टी सीएम होंगे। आज सुबह तक ये बात तय थी, लेकिन दोपहर बाद टॉप सोर्सेज का ये कहना है कि निशांत कुमार ने मना किया नीतीश कुमार को, ये कहते हुए कि अगले 6 महीने तक वो पूरे राज्य में घूमना चाहते हैं और उसके बाद वो कोई पद लेंगे, अभी वो पद लेना नहीं चाहते। और जेडीयू के टॉप सोर्सेज का ये कहना है कि इसके पीछे एक तो निशांत की जो रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन वाली इमेज रही है, या जो उनकी मनोवृत्ति रही है, वो अभी भी हावी है। वो पॉलिटिक्स को कोई बहुत ज़्यादा उस रूप में उत्साह से नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में पहले वो राज्य में पूरे घूमना चाहते हैं। दूसरा, थोड़ा सा शायद कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस का मामला इस लिहाज से है कि शायद सरकार के कामकाज को लेकर वो ज़्यादा संजीदा इस रूप में हैं, और अपने आप को क्योंकि अभी अभी पॉलिटिक्स में हैं तो फिट नहीं मान रहे हैं, सोच रहे हैं कि 6 महीना अगर पहले घूम लें उसके बाद बने। लेकिन सर, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस समय भी जेडीयू के भीतर इस बात को लेकर लगातार निशांत को समझाया जा रहा है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनना ही चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकली ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। एक बार अगर वो पद पे नहीं रहते हैं तो फिर 6 महीना वो बिहार में घूमे, उसका कोई बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। ये जेडीयू के नेता उनको समझा रहे हैं। जब पद पे होते हैं तो लोगों का आकर्षण रहता है, लोगों की वो मदद कर सकते हैं, लोगों का काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक अथॉरिटी रहती है। निशांत को बार बार ये समझाया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या जेडीयू नेताओं के ये समझाने का असर निशांत के अपने उस फैसले पर पड़ता है जिसमें वो ये तय कर रहे हैं कि अभी नहीं, 6 महीने बाद वो पद लेंगे। अगर वो समझ जाते हैं तो संभव है सौरभ की कल विजय चौधरी के साथ दूसरा चेहरा निशांत ही होंगे। अगर वो अपनी इस बात पर अड़े रहते हैं कि उन्हें अभी डिप्टी सीएम का पद नहीं चाहिए, 6 महीने बाद चाहिए, तब विजेंद्र यादव विजय चौधरी के साथ होंगे। जी देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होना, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना बिहार की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव है। निशांत कुमार को सरकार में शामिल न करने का फैसला करके नीतीश कुमार ने भी एक बड़ा सियासी मैसेज दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर विजेंद्र यादव और विजय चौधरी के नाम भी नीतीश कुमार ने ही तय किए। इसमें भी राजनीतिक मैसेज है। कुशवाहा, यादव और भूमिहार वोट को साधने की कोशिश है। सम्राट चौधरी के लिए नई जिम्मेदारी आसान नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने 20 साल में सुशासन बाबू की एक छवि बनाई थी। 20 साल में नीतीश के दामन पर एक दाग नहीं लगा। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं शुरू की, जाति के समीकरणों को भी बनाए रखा, सबको साथ लेकर चले। अब सम्राट चौधरी के लिए
इससे बड़ी लकीर खींचना आसान नहीं होगा। तेजस्वी यादव भले ही ये कहें कि सम्राट चौधरी लालू की क्लास के स्टूडेंट रहे हैं, बड़ी सही है कि सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में रहे, 9 साल पहले ही बीजेपी में आए, लेकिन किसी दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्ति को शीर्ष पद पर बैठाना ये बड़ी बात है। ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। असम में कांग्रेस से आए हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, कर्नाटक में जनता दल से आए बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस से आए मानिक शाह को त्रिपुरा में, मणिपुर में एन बीरेन सिंह और अरुणाचल में पेमा खांडू को चीफ मिनिस्टर बनाया। और अगर बीजेपी बंगाल जीतती है तो तृणमूल कांग्रेस से आए शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं।